Hello student, good morning. Today we are going to start our lecture with section D, sum number 2. कल हमने sum number 1 तक किया था, आज हम sum number 2 से करने वाले हैं. So let us start. I am reading a question. You have to listen it carefully. The probability distribution of a random variable x is as follows. P of x is equal to c bracket में x square plus x is equal to minus 2 1 2. Find the value of c and show that P of 2 is equal to 3 P of minus 2. So हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? कांस्टेंट वैल्यू c फाइंड करनी है और P of 2 is equal to 3 of P of minus 2 ये हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों का वैल्यू जो भी होगा वो कैसा होगा? सेम होगा. So let us start. So look at here student. According to the question, here P of x is equal to c x square plus x is given. Right, according to the question, and x is equal to minus 2 1 and 2 यानी minus 2 1 और 2 इस इक्वेशन में रखना है तो हम रख देते हैं P of minus 2 is equal to c minus 2 whole square plus minus 2. ऐसे हो जाएगा. अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो c 2 2 जा 4 प्लस 4 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2. सो लास्ट आंसर आएगा 2c. अंडरस्टैंड. अब नेक्स्ट है P of 1 रखना है तो c 1 स्क्वायर प्लस 1. सो c 1 प्लस 1 यानी 2c आएगा आंसर. अब नेक्स्ट है P of 2 रखना है तो c 2 स्क्वायर प्लस 2. सो c 2 2 जा 4 4 प्लस 2. सो आंसर आएगा 4 प्लस 2 6 6c. तो हमने तीन वैल्यू फाइंड कर लिए हैं. अब लिखेंगे हम बाय कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वी मस्ट हैव सिग्मा P ऑफ x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए. राइट, तो हमने यहाँ पे माइनस 2 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए. तो 2c प्लस 2c प्लस 6c इज इक्वल टू 1. 6 प्लस 2 8 8 प्लस 2 10. सो 10c इज इक्वल टू 1. सो c का वैल्यू हो गया 1/10. अंडरस्टैंड. तो c इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 1/10. सो दिस इज अवर आंसर फॉर कांस्टेंट c. अब हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है? नेक्स्ट हमारी कंडीशन है P of 2 इज इक्वल टू 3 P of minus 2. राइट, दिस इज अवर कंडीशन. सो लुक एट हियर स्टूडेंट, P of 2 हमने फाइंड किया था 6c तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 6c. 3 P of minus 2 हमने फाइंड किया था 2c तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 2c. सो 6c इज इक्वल टू माइनस 2 का वैल्यू था 2c. 2 3 जा 6c हो जाएगा. अब c का वैल्यू हमें पता है कि 1/10 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/10 इज इक्वल टू सेम ईयर 6 इंटू 1/10. अब इसे स्मॉलेस्ट करना हो तो हम लोग कर सकते हैं. 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10. 2 3 जा 6 2 5 जा 10. सो आंसर आएगा 3/5 इज इक्वल टू 3/5. सो हमने ये प्रूफ हो जाता है कि P of 2 इज इक्वल टू 3 P of minus 2 is equal to 3/5. Right? It is proved that P of 2 is equal to 3 P of minus 2 is equal to 3/5. Understand? Our sum is over here. Now moving to the next sum. Sum number 3. The distribution of a random variable x is P of x is equal to k into 5P of x, 5px. X is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5. Find constant k and mean of this distribution. तो हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे मीन फाइंड करना है और कांस्टेंट k फाइंड करना है. दोनों का वैल्यू फाइंड करना है. सो लेट अस स्टार्ट. नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें दिया गया है P of x इज इक्वल टू k इंटू 5px. राइट, और हमें क्या कहा गया है? x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5. ये सब x यहाँ पे रख के हमें सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम लोग 0 रखेंगे
सो k इंटू 5p0। अब हमें परम्यूटेशन का फॉर्मूला मालूम है, उस तरीके से यहाँ पे सोल्व होगा। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट आंसर आएगा k। देन नेक्स्ट होगा 1 इज इक्वल टू k इंटू 5p1 इज इक्वल टू k 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। सो आंसर आएगा 5k, बिकॉज यहाँ पे 5 4 3 2 1, नीचे भी 4 3 2 1 होगा, तो 4 3 2 1 से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 5। सो 5k आप अपने तरीके से सॉल्व करके फिर लिख सकते हैं। फिर p ऑफ 2 इज इक्वल टू k इंटू 5p2। सो k 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। सो 5 4 20k आएगा आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, p ऑफ 3 इज इक्वल टू k इंटू 5p3। k इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, 5 में से 3 जाएगा तो 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू आंसर आएगा 60k। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है p ऑफ 4 इज इक्वल टू k इंटू 5p4 इज इक्वल टू k 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, यानी 120k आएगा। देन नेक्स्ट है p ऑफ 5 लिखना है, तो k इंटू 5p5 इज इक्वल टू k 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, सो 120k। अंडरस्टैंड। सो हमने ये सारे के सारा फॉर्मूला से फाइंड कर लिया है। स्टूडेंट ये परम्यूटेशन है, जिसे हम 11th स्टैंडर्ड में इसको सॉल्व करते थे, सिर्फ वैसे ही सॉल्व करना है, कोई चेंजेस नहीं है। आप लोगों को वही फॉर्मूला यूज करके ये सॉल्व करना होगा। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, कांस्टेंट k का वैल्यू फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशनल ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वी मस्ट हैव सिग्मा p ऑफ x इज इक्वल टू 1। सो दिस इज अवर कंडीशन। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 इज इक्वल टू 1। अब p ऑफ 0 हमने जो फाइंड किया हुआ है k प्लस 5k प्लस 20k प्लस 60k प्लस 120k प्लस 120k इज इक्वल टू 1। इन सबका टोटलिंग होगा तो आएगा 326k इज इक्वल टू 1। सो k का वैल्यू होगा 1/326। सो हमने k का वैल्यू फाइंड कर दिया है 1/326। अब हमें क्या करना है, जो हमने वैल्यूज फाइंड किया हुआ है k 5k 20k, उसमें हर एक की जगह पे k का वैल्यू रख के हम लोग अकॉर्डिंग टू द p ऑफ 0 p ऑफ 1 2 3 4 5 फाइंड कर देंगे। सो लुक एट हियर स्टूडेंट, p ऑफ 0 का था k, तो p ऑफ 0 हो जाएगा 1/326। फिर हमारे पास p ऑफ 1 जिसको हमने फाइंड किया था 5k, तो 5/326 हो जाएगा। देन नेक्स्ट है p ऑफ 2 इज इक्वल टू 20k। सो हमारा आंसर आएगा 20/326। हमारा p ऑफ 3 था हमारे पास 60k, तो 60/326 हो जाएगा। हमारा p ऑफ 4 था हमारे पास 120k, तो 120 डिवाइड बाय 326 हो जाएगा। और p ऑफ 5 इज इक्वल टू अगेन 120k 120/326। तो हमने सारी की सारी वैल्यूज फाइंड कर ली है, जो कि हमें यूज होगी किसके लिए, तो मीन फाइंड करने के लिए सब यूज होगा। अब हम इसका मीन के लिए एक टेबल बना देंगे और फिर हम उसका मीन फाइंड करेंगे। नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, हम लोग टेबल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो x इज इक्वल टू x 0 1 2 3 4 5। देन होगा p ऑफ x जो कि हमने फाइंड कर लिया है 1/326। देन होगा 5/326, 20/326, 60/326, 120/326 और 120/326। अंडरस्टैंड। अब हमने क्या फाइंड करना है, x इंटू p ऑफ x, बिकॉज ये मीन के लिए फाइंड किया जाता है। 1 0 0, 5 1 5 यानी 5/326, 20 2 40/326, 60 इंटू 3 यानी 180/326
326, 180 by 326, 120 into 4, એટલે 480 by 326, then 120 into 5, यानी 600 by 326. अब हमने क्या करना है, इन सबका टोटल करेंगे तो 1 आएगा, 326 डिवाइड बाय 326 यानी 1 आ जाएगा. अब इन सबका टोटल करेंगे तो सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स हमें मिलेगा, जो हमें मिलेगा इन सबका टोटल 1305 डिवाइड बाय 326. अंडरस्टैंड. अब हम मीन लिख देते हैं. सो लुक एट हियर स्टूडेंट, मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, जो कि हमने फाइंड कर लिया है. तो हमने क्या फाइंड किया था, 1305 डिवाइड बाय 326. तो ये हमारा क्या हो गया, मीन. मीन इज इक्वल टू 1305 by 326. So this is our answer. Now moving to the next sum. Sum number 6. In a game of hitting a target, the probability that Ramesh will fail in hitting the target is 2 by 5. If he is given 3 trials to hit the target, find the probability of the event he hits the target successfully in 2 trials. State mean of this distribution. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, हिटिंग द टारगेट, रमेश विल फेल, इट मीन्स क्यू दिया गया है 2 by 5. इफ ही इज गिवन 3 ट्रायल्स यानी n इज इक्वल टू 3 दिया गया है. एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ही हिट्स द टारगेट सक्सेसफुली इन 2 ट्रायल्स, यानी x इज इक्वल टू यहाँ पे हमें 2 दिया गया है. सो लेट अस स्टार्ट. So look at here student, n is equal to given here 3, n is equal to 3 is given here, and number of trials which the target is successfully hit, x is equal to number of target successfully hit, यानी 2 दिया गया है, p दिया गया है, P हमें नहीं दिया गया, Q दिया गया है. Q इज इक्वल टू हमें फेलियर की पॉसिबिलिटी दी गई है 2 by 5. तो P फाइंड करना हो तो 1 माइनस Q कर सकते हैं. सो 1 माइनस Q इज इक्वल टू 1 माइनस 2 by 5, यानी क्या हो जाएगा 3 by 5. सो हमें P मिल गया 3 by 5, Q हमें 2 by 5 दिया गया है. अब X इज अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, सो फॉर्मूला लिख देते हैं. P ऑफ X इज इक्वल टू X, P of x is equal to NCX, P of x, Q n minus x, n is equal to 3, so 3C2, P है हमारे पास 3 by 5, raised to 2, Q है हमारे पास 2 by 5, 3 minus 2, so 3C2 का सॉल्यूशन होगा हमारे पास, 3C2 का हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर होगा 25, 3 में से 2 जाए तो 1 हो जाएगा, तो 2 by 5 हो जाएगा. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. 3 9 27, 27 2 54, 25 5 125. तो हमने ये पॉसिबिलिटी फाइंड कर दी है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट सक्सेसफुली ऑब्टेन्ड इज 54 by 125. अब हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है. सो लुक एट हियर स्टूडेंट, मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास NP, n इज इक्वल टू 3 दिया गया है, पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस है 3 by 5, सो राइट डाउन हियर 3 by 5. सो हमारा लास्ट आंसर आएगा 3 3 9 एंड 5 1 5, सो 9 by 5. तो हमारा मीन कितना हो गया, 9 by 5, और पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 2 टारगेट्स 52 by 125, 54 by 125. So our sum is over here. Now moving to the next sum. Sum number 7. A person is asked to select a number from positive integer 1 to 7. If the number selected by him is odd, then he is entitled to get the prize. If he is asked to take 5 trials, then find the probability of the event that he will be entitled to get a prize in only 1 trial. This is our question. So let us start. Solution.
Now look at here, student. Numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Right? These are the numbers. अब इसमें से odd number कौन से है? Odd numbers है 1, 3, 5 and 7. अब इसमें से odd numbers है 1, 3, 5, 7. यानी टोटल नंबर हुए 4 जो odd numbers है. अब हमें क्या फाइंड करना है? Probability of getting odd number. Probability of selecting odd number. So 4/7 हो जाएगा कि जो कि हमारा P है. P is equal to 4/7 हो जाएगा. अब Q फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? Q is equal to 1 minus P. So 1 minus 4/7. So 3/7 हो जाएगा हमारा Q. अब हमें क्या कहा गया है? एक ही ट्रायल में हमें प्राइज मिलना चाहिए, राइट? ओनली वन ट्रायल. सो X इज इक्वल टू क्या लेना है? 1 लेना है. बिकॉज क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट ही विल बी एंटाइटल्ड टू गेट द प्राइज इन ओनली वन ट्रायल. यानी हमें X इज इक्वल टू 1 यहाँ पे फाइंड करना है. सो लेट अस स्टार्ट. P ऑफ X इज इक्वल टू 1. सो P ऑफ 1 is equal to NCX, P of X, Q, N minus X. This is the formula. अब हमें N is equal to हमारे पास 5 ट्रायल्स है तो 5C1 हो जाएगा, राइट? 5 ट्रायल्स इज गिवन इनटू आवर क्वेश्चन. आप देख सकते हो क्वेश्चन में N is equal to 5 दिया गया है. P is equal to हमारे पास 4/7 raised to 1. Q है हमारे पास 3/7. 5 minus 1 हो जाएगा. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. सो 5C1 5 हो जाएगा. 4/7 एज इट इज. 3/7 रेज टू 4 हो जाएगा. सो हम इसे सॉल्व करेंगे. 5 इंटू 4/7 इंटू 3 रेज टू 4 यानी 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करना है तो 81 हो जाएगा. और 7 को 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 2401. अब इन सबका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो हमारा लास्ट आंसर होगा. इन सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं. इन सबका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे फिर से लिख देते हैं. 5 इंटू 4/7 इंटू 81 डिवाइड बाई 2401. इन सबका मल्टीप्लीकेशन होगा तो हमारा लास्ट आंसर होगा 1620 बाई 16807. सो दिस इज अवर आंसर. Understand? Our sum is over here. I hope you understand it very well. Now moving to the next sum. Sum number 8. The mean and variance of the binomial distribution are 2 and 6/5 respectively. Find P of 1 and P of 2 for this binomial distribution. Student, यहाँ पे हमें P of 1 और P of 2 फाइंड करना है और मीन और वेरियंस यहाँ पे दिया गया है. So look at here, student. According to the question, here NP is equal to 2 and NPQ. It means variance. Variance दिया गया है 6/5. Right? ये दोनों हमें क्वेश्चन में दिया गया है. Now Q is equal to NPQ divided by NP. This is according to the properties of binomial distribution. सो Q इज इक्वल टू NPQ है हमारे पास 6/5 और NP है हमारे पास 2. तो यहाँ पे लिख देते हैं 2. 2 3 जा 6. सो Q हो जाएगा हमारे पास 3/5. अब हमें P फाइंड करना हो तो P इज इक्वल टू 1 माइनस Q. सो 1 माइनस 3/5 यानी 2/5 हो जाएगा जो हमारा P होगा, राइट? अब हमें क्या फाइंड करना है? N फाइंड करना है. NP इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, उस पे से हमें N इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है. तो सबसे पहले हम N फाइंड करेंगे तो N इंटू P का वैल्यू है 2/5 इज इक्वल टू 2. सो N इज इक्वल टू 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 2. 5 ऊपर चला जाएगा, 2 डाउन साइड, 2 कैंसिल हो जाएगा तो N इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 5. अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? P of 1 और P of 2 फाइंड करना है. हमें N मिल गया है, P मिल गया है, Q मिल गया है. अब हम P of 1 और P of 2 फाइंड करेंगे.
So look at here student, P of 1, तो NCX P of X Q N minus X, दिस इज आवर फॉर्मूला, राइट। अब हमें क्या करना है, N इज इक्वल टू हमारे पास 5, 5C1, P है हमारे पास 2/5 रेस टू 1, Q है हमारे पास 3/5, 5 minus 1। हम इसे सॉल्व करेंगे, 5C1 का हो जाएगा 5 इंटू 2/5 इंटू 3/5, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे, सो लुक एट हियर स्टूडेंट, 5 इंटू 2/5 इंटू 3/4 यानी 81, 5/4 यानी 625। अब हम इन सबका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारा लास्ट आंसर होगा 162/625। कैसे, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 81 इंटू 2 162 एंड 625। तो हमने P of 1 फाइंड कर लिया है, अब P of 2 फाइंड करेंगे, ऐसे ही फाइंड करेंगे। सो लुक एट हियर स्टूडेंट, P of 2 सेम, NCX P of X Q N minus X 5C2 इंटू P है हमारे पास 2/5 रेस टू 2, Q है हमारे पास 3/5, 5 minus 2, 5C2 हमारा हो जाएगा आंसर 10, 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, 3/5, 5 में से 2 जाए तो 3 बचेगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 10 इंटू 4/25 इंटू 3/3 यानी 27 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो अब इसे सॉल्व करके जो लास्ट आंसर आएगा वो लास्ट आंसर हमारा क्या होगा, 216 डिवाइड बाय 625। सो हम आंसर लिख देते हैं P of 1 और P of 2 का। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं P of 1 इज इक्वल टू, आंसर आ रहा है 162 डिवाइड बाय 625 और P of 2 का आंसर है 216/625। Understand? So this is our answer. Our sum is over here. Now moving to the next sum. Sum number 9. 10% apples are rotten in a box of apples. Find the probability that half of the 6 apples selected from the box with replacement will be rotten and find the variance of the number of rotten apples. So look at here student, 10% apples are rotten in the box of apples. यानी 10% कैसे है, rotten apples है। Find the probability that half of the 6 apples, 6 के half apples यानी 3 apples हो जाएंगे। यहाँ पे x is equal to 3 हो जाएगा, n is equal to 6 होगा। From the box with replacement will be the rotten and find the variance of the number of the rotten apples. Rotten apples की हमें probability find करनी है। इसका मीनिंग ये है कि हमें P दिया गया है, P पर से हमें Q find करना है और फिर हमें मीन यानी वेरियंस फाइंड करना होगा। अंडरस्टैंड? नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, in a box of apples 10% apples are rotten, right? So probability that an apple is rotten, P is equal to 10/100. सो हमारा आंसर आएगा 1/10। अंडरस्टैंड? अब Q फाइंड करना हो तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, सो 1 माइनस 1/10, 9/10 हो जाएगा हमारा Q। अब हमें नाउ n इज इक्वल टू 6 इज गिवन एंड x इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स। सिक्स के हाफ बोला है तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला रख देते हैं, P of x इज इक्वल टू x, P of x इज इक्वल टू NCX P of x Q n माइनस x, दिस इज अवर फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूला में रख के सॉल्यूशन कर देते हैं, n इज इक्वल टू 6 है तो 6C3 हो जाएगा, P है हमारे पास 1/10, 1/10 रेज टू 3 हो जाएगा, Q है हमारे पास 9/10 तो 6 माइनस 3 हो जाएगा।
सो लुक एट डियर स्टूडेंट, 6 से 3 का आंसर आएगा 20 इंटू 1, 10 3 टाइम्स तो 1 2 3 इंटू 7 2 9 डिवाइड बाय 1 2 3। अब कैसे सॉल्व किया ये तो समझ लीजिए। 9/10 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 9/10, 6 माइनस 3, तो 9/10, 6 में से 3 है तो 3 बचेगा। 9 का क्यूब यानी 7 to 9, 10 का क्यूब यानी 1000। अंडरस्टैंड? अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो लुक एट डियर स्टूडेंट, 7 to 9 इंटू 20 यानी हो जाएगा 14580 डिवाइड बाय 1 2 3 एंड 1000। अब ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, पॉइंट को कट करना है, तो 1458 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5। सो हम इसको कट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 यानी 4 5, तो 0.01458। अब हमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट को कंसीडर करना होता है, तो यहाँ पे हम 4 डिजिट को कंसीडर करने के लिए क्या करेंगे, 0.0148 है, इसी वजह से आगे ऐड हो जाएगा। सो आंसर आएगा 0.0146। सो अवर लास्ट आंसर इज 0.0146। दिस इज अवर लास्ट आंसर। अंडरस्टैंड कैसे किया? तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो 14580 आया, 0 को कट कर दिया, देन अगेन 1458 और डाउन साइड इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब 5 पॉइंट्स को हमें कट करके डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 5 यानी पॉइंट, यानी क्या आंसर आएगा 0.01458। अब हमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट को कंसीडर करना है, तो 5वां डिजिट है वो 5 से ज्यादा है, इसी वजह से आगे एक ऐड हो जाएगा। सो हमारा लास्ट आंसर आएगा 0.0146। So this is our answer 0.0146. So this is our last answer. Now moving to the next section is sum number 1. The probability distribution of the monthly demand of a laptop in a store is as follows. Demand of laptop 1 2 3 4 5 6. Probability 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.18, 0.12. Determine the expected monthly demand of a laptop and find variance of the demand. So हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है और वेरिएंस फाइंड करना है। Now look at here student, according to the question demand of laptop X 1 2 3 4 5 6 total probability P of X जिसका टोटल 1 होना चाहिए। अब X इंटू पी एक्स यानी ये मीन के लिए फाइंड किया जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। So 1 into 0.10, 0.10, 2 into 0.15, 0.30, 3 into 0.20, 0.60, 4 into 0.25, 1.00, 5 into 0.18, 0.90, 6 into 0.12, 0.72। इन सबका टोटल हो जाएगा तो सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स 3.62। नेक्स्ट कॉलम होगा जो वेरिएंस के लिए फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू पी एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। सो 0.10 इंटू 1 0.10, 0.30 इंटू 2 0.60, 0.60 इंटू 3 1.80, 1.00 इंटू 4 4.00, 0.90 इंटू 5 0.450, 0.72 इंटू 6 04.32। सो इन सबका टोटलिंग होगा तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15.32। दिस इज अवर आंसर 15.32। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मंथली डिमांड ऑफ लैपटॉप और वेरिएंस दोनों के दोनों फाइंड करने हैं। नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, एक्सपेक्टेड मंथली डिमांड ई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। सो 3.62 लैपटॉप जो हमने अकॉर्डिंग टू द टेबल फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ द डिमांड ऑफ द लैपटॉप। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। सो सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस ई एक्स सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये हमने फाइंड किया हुआ है 15.32 माइनस 3.62 होल स्क्वायर
15.32 माइनस इनका स्क्वायर होगा तो 13.1044. सो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा तो लास्ट आंसर आएगा 2.2156. सो दिस इज अवर आंसर फॉर वेरिएंस. आवर सम इज ओवर हियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सम. Sum number 2. Two dice are thrown simultaneously once. Obtain the discrete probability distribution of the number of dice for which the number 6 comes up. So students, हमें यहाँ पे probability find करनी है. So let us start. Now look at here student. Question में कहा गया है कि two dice are thrown simultaneously. यानी two dice के total outcomes होंगे 36. और हमने x इज टू गेट नंबर 6 अप, यानी 6 अपर साइड आना चाहिए. तो 36 में से कितने आउटकम्स ऐसे जहां पे 6 आता ही नहीं है, यानी 0 टाइम्स. तो देख लीजिए ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स ऑफ यू है जहां पे 6 नहीं आता. तो ऐसे कितने एलिमेंट्स है, तो 25 एलिमेंट्स है. सो 0 यानी एक भी टाइम हमारा 6 नहीं आता. आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक भी टाइम 6 नहीं आता, राइट. तो 0 यानी 25/36 हो जाएगा. फिर 1 टाइम 6 आता हो, उतने एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप लोग देख सकते हो 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, यानी 10 टाइम्स तो 10/36 होगा. और 2 टाइम्स 6 आते हो, उतने एलिमेंट्स कितने हैं, तो 6 6 यानी 2, यानी 2 टाइम्स 6 आ रहा है. और ऐसा एलिमेंट सिर्फ 1 ही है, तो 1/36 होगा. अब इन सबका टोटल करेंगे तो सिग्मा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 36/36 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. सो लुक एट हियर स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग एक्स दैट कम्स इज ऑब्टेन एज फॉलो. एक्स इज इक्वल टू एक्स 0 1 2, यानी एक भी टाइम 6 नहीं आता, 1 टाइम 6 आता है और 2 टाइम 6 आता है. देन टोटल, सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 25/36, 10/36, 1/36. So 36 divided by 36 is equal to 1. So student, our sum is over here. I hope you understand it very well. And lecture is also over here. Thank you students.